दोस्तों 12 नवंबर दिवाली के दिन तुलसी में चढ़ा देना, बस ये एक चीज माता लक्ष्मी करेगी हर मनोकामना पूरी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी के आगमन के लिए आज ही कर लें तुलसी के चमत्कारी उपाय। उसको बताने से पहले है मेरे प्रभु, जो भी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे उसके जिंदगी में कभी दुख न देना। दोस्तों, हिंदू धर्म में कुछ पौधों को बेहद पूजनीय माना गया है। आइए जानते हैं। दोस्तों, तुलसी के चमत्कारी उपाय को करने से जल्द ही आपको असर दिखने लगेगा। ऐसे में अगर आपको जीवन में कठिन परिश्रम के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही है तो इन उपायों से जल्द लाभ मिलेगा। शमी, पीपल और तुलसी जैसे पौधों को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। अगर आप इन्हें घर में लगाने के साथ साथ उनकी सेवा करते हैं तो अवश्य ही लाभ मिलता है। आइए जानते हैं वनस्पति विज्ञान की महत्वपूर्ण जानकारी को। पीपल के पौधे को भूल से भी घर में नहीं लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इससे घर में मंदिर या फिर किसी खुली जगह पर लगाया जा सकता है। इस पेड़ को लगाने के कई फायदे होते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। इस उपाय से भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने से भी विशेष लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे को घर में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे माता लक्ष्मी का प्रतीक भी माना गया है। इसे घर में लगाने से आपको निरंतर मेहनत का फल मिलने लगेगा। तुलसी के पौधे की पूजा पाठ करने के कुछ नियम होते हैं। इसे कभी भी रविवार और मंगलवार के दिन नहीं छूना चाहिए। घर में शमी का पौधा लगाने से भगवान शनिदेव के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस पौधे की नियमित तौर पर पूजा करने से जीवन की तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस वीडियो में दिवाली और धनतेरस तथा वास्तु की बहुत ही सुंदर जानकारी बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, जरा सा भी मिस मत करना। तुलसी के नीचे बांध देना यह एक चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, हो जाओगे रातों रात मालामाल। दोस्तों, हमें तुलसी में कौन सा जल कभी नहीं डालना चाहिए और कौन सी चीज हमें तुलसी की जड़ में गाड़ देनी चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे या एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में माता लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। ये पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराण के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। ये चीज तुलसी को संपूर्ण बनाती है, इसलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ इसका आध्यात्मिक और भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पत्र को अमृत के गुणों से युक्त कहा गया है। जिससे स्थान पर तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी पाप उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव ही हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें अच्छा रहा है जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे ये गलती हो जाती है कि वे तुलसी माँ को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो पाता है। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है।
तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती है। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है। दोस्तों, कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होगा। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बांधने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। आप किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दें। इसका आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी ना रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों, तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। दोस्तों, कुछ लोग जाने अनजाने में तुलसी के पास ऐसी चीजें रख देते हैं जिससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी का पौधा बहुत ही संवेदनशील होता है। इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी पद्धति है, तभी इसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए तुलसी के पौधे के पास आपको अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूल से भी जूते चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए। ऐसे करना पाप माना गया है। जहां पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास थूकने से घोर अनर्थ होता है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है, जिससे स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये 5 दिवसीय पर्व धनतेरस के दिन से शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। इस बार दिवाली 24-25 अक्टूबर के दिन मनाई जाएगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा के साथ कुबेर देव की पूजा का भी विधान है। इस दिन मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए लोग पूरे जतन करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ टोटकों के बारे में बताया गया है। दिवाली के दिन मां लक्ष्मी को कच्ची चने की दाल अर्पित करें और बाद में इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ा देने से जीवन भर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अगर आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं या फिर पैसों की समस्या है तो दिवाली के दिन तांबे, चांदी या स्टील के बर्तन में पानी भरकर ईशान कोण में रख दें। जब ये पानी का बर्तन रख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि घर की तिजोरी का मुंह उत्तर दिशा में हो। इतना ही नहीं, तिजोरी में रखे पैसे, गहने आदि चीजों को लाल रंग के कपड़े से बांध के रखें। आर्थिक कष्टों को सदा के लिए दूर करने के लिए दिवाली के दिन एक रोटी के 4 टुकड़े कर लें। रोटी का पहला भाग गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौए को और चौथा और आखिरी भाग चौराहे पर रख दें। इसे करने से आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही, साथ ही आपके बिगड़े काम भी बनने लग जाएंगे। योजक चिन्ह।